ओ भाई फाइनली सेकंड अटेम्प्ट आ चुका है। अगर तुम भाई इस लास्ट 7 डेज में अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो और अच्छा एक रिवीजन करना चाहते हो और अपने मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो मेक श्योर इस 7 डेज प्लान को फॉलो करना। इस 7 डेज प्लान में दो खास बातें जिसमें मैंने फोकस किया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर शिफ्ट जो जनवरी अटेम्प्ट में आई थी उसका पूरा टेबल है, जिससे कि तुम देख के अपनी मिस्टेक्स को और अपनी जो प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और दूसरी चीज वेटेज ऑफ क्वेश्चन पर चैप्टर, जिसमें मतलब कि लास्ट जो 5 ईयर है उनका मैंने वेटेज लिख रखा है, परसेंटेज किस चैप्टर से कितना परसेंटेज क्वेश्चन आए हैं। और मेक श्योर भाई एक सब्सक्राइब दबा देना, क्योंकि भाई इतनी गर्मी में भाई मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक डिस्टरबेंस भी ना आए। और इस प्लान को बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे, तो मेक श्योर एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो इस एफर्ट के लिए, इतनी गर्मी में वीडियो बनाने के लिए। और इस पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना। और मेक श्योर जो भी तुम्हारी फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्टेक्स रही हैं तुम उनको रिपीट मत करना, जिससे कि तुम्हारी एक अच्छी परसेंटाइल आ सके। और उस टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें और जो मटेरियल है जैसे कि शॉर्ट नोट्स वगैरह हो गए और केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट रीजेंट वाली जो पीडीएफ है उसको मेक श्योर डाउनलोड कर लेना, जिससे कि लास्ट टाइम पे तुम भूलो ना, उनसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने इस वीडियो में भाई जो 5 मेजर ब्लंडर जो होते हैं भाई लास्ट टाइम पे जो एस्पिरेंट्स करते हैं, तो मेक श्योर तुम वो मत करना। मैंने भी इनमें से 1-2 मिस्टेक्स करी थी, जिससे कि भाई मेरे जो परसेंटाइल है वो नहीं आ पाई थी अच्छी। मैं भी भाई 46 से 96 पॉइंट समथिंग लेके गया था, मेरी भी अच्छी आ जाती, मगर इन मिस्टेक्स को मैंने किया था, तो भाई तुम भी मत करना। और बताऊंगा इसमें कैसे तुम्हें मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना और कैसे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथमेटिक्स के लास्ट के 10 मिनट में। उस को सुनने के लिए भाई मेक श्योर तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और जो भी तुम्हारे लास्ट के दिन बचे हैं उसमें भाई मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज करो इस प्लानर को यूज करके। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने उनकी भी वीडियो बनाई है, मेक श्योर तुम उनको भी देख लेना, उस प्लानर को फॉलो करना, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। और लास्ट के जो 3 दिन बचे भाई उसमें कोई मॉक टेस्ट मत देना, रिवीजन करो, अपनी जो टेस्ट की गलतियां उनको एनालाइज करके पूरा देखो कि भाई मुझे ये गलती फाइनल पेपर में करनी नहीं है। और जो तुम्हारे जो लास्ट के दिन है भाई उसमें बिल्कुल अपनी जो कंसंट्रेशन और जो रिटेनिंग पावर है भाई अपनी स्लीप को हैम्पर मत होने देना। 7 से 8 घंटे की स्लीप लो। और कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह आ रहा है तो भाई भजन वगैरह सुन लो और मंदिर वगैरह चले जाओ, अपने माता पिता से बात करो। और ये सोशल मीडिया में भाई इन्वॉल्व मत रहना ज्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन में भाई ये तुम्हारा गेम चेंज भी कर सकता है और लास्ट टाइम पे तुम हार भी सकते हो। तो मेक श्योर इस लास्ट टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना, जिससे कि तुम अच्छा स्कोर फोड़ पाओ। और मेक श्योर एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल पंखा बंद करके, क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस ना हो वीडियो में, कुछ नॉइस वगैरह ना आए, तो मेक श्योर एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट के जो 7 डे बचे हैं तुम्हें कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना है, कितना मतलब कि किस चैप्टर को किस दिन मतलब कि रिवाइज करना है, तो इस प्लान को ढंग से फॉलो करना है। इस प्लान में भाई 2 टेबल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली टेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर शिफ्ट पर चैप्टर, जिससे कि तुम्हें आइडिया लगेगा कि मतलब जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था उसमें किस शिफ्ट से मतलब कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, उससे तुम्हें लास्ट टाइम पे पता चल जाएगा कि भाई हाँ मुझे इस चैप्टर को इतना फोकस देना है, इतना रिवीजन करना है, जिससे कि तुम्हारी जो उस चैप्टर के प्रति प्रिपरेशन है वो और ऑप्टिमाइज हो सके। और जो दूसरी टेबल है वो तुम्हारी वेटेज मतलब कि जो मार्क्स परसेंटेज है कि मतलब जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर से कितना परसेंटेज है। तो ये देख लीजिए 2025 है, इसे करेक्ट कर लेना और ये पूरा जो टेबल है देख लेना, जिससे कि तुम्हें ऑप्टिमाइज हो सके तुम्हारी लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन है, रिवीजन भी तुम ढंग से कर पाओ। तुमने पूरा सिलेबस तो कवर कर रखा होगा, तो लास्ट टाइम पे तुम्हें ये टॉपिक देखने हैं और ये चैप्टर्स देखने हैं, जिससे कि तुम्हारा जो स्कोर है वो और अच्छा हो सके। तो पहली जो टेबल है वो तुम्हारी मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पर चैप्टर पर शिफ्ट जो आए थे जनवरी अटेम्प्ट में। पहला चैप्टर हमारा 3D ज्योमेट्री है, फिर तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज, फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये तुम देख लेना। इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से देखना कैसे मुझे कितना कितना रिवीजन करना है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पर शिफ्ट, और इसमें वेटेज लिखा है मतलब कि पास्ट ईयर के मतलब कि पास्ट कितना है 5 साल के मैंने डाल दिए हैं।
तो मेक श्योर इसको देख के जाना, अपनी प्रिपरेशन को लास्ट टाइम पे ऑप्टिमाइज करना, रिवीजन जो भी तुम कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। इस लास्ट के 7 दिन में भाई तुमने पूरा सिलेबस कर रखा है। अगर तुम इनके जो लास्ट हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस नहीं करोगे, चाहे तुमने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, तो तुम एक अच्छी परसेंटाइल नहीं ला पाओगे। और लास्ट में तुम्हें पीवाईक्यू तो सॉल्व करने ही करने हैं। और जो भी मतलब कि मान के चलो जो जनवरी अटेम्प्ट का जो पेपर हुआ था उसको एज अ मॉक तुम्हें देना है। जैसे कि जो टाइमिंग रहती है 9 से 12 और जो शाम की जो भी टाइमिंग रहती है, उसमें तुम्हें उस टाइम फ्रेम में जो जनवरी अटेम्प्ट के जितने भी पेपर रहे हैं उनको भाई टाइम फ्रेम में देना है। ऐसे भी दे सकते हो, एक सुबह एक शाम, और उसका फिर एनालिसिस करना है ढंग से, जिससे कि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स का पता चले। उसका भी एक ट्रैक रखो, उसके लिए एक अलग कॉपी बनाओ, जिससे कि जब तुम लास्ट टाइम पे जब जेईई मेंस देने जाओ तो तुम्हें पता चले कि हाँ मैंने ये मिस्टेक्स करी हैं, तुम्हें एक जगह कंपाइल है। अगर भाई लास्ट टाइम पे तुम अपनी मिस्टेक्स को कंप्लेन नहीं करोगे भाई, ऐसे फैला कर रखोगे, तो भाई ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा अपनी जो लास्ट टाइम पे अगर तुम कुछ भी अच्छी परसेंट। तो मेक श्योर करना कि मतलब तुम अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको एनालाइज करके भाई एक कॉपी में बना के उसको रिवाइज करते रहना। और जो भी तुम्हारे फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स हैं भाई उनका डेली रिवाइज करते रहना, जिससे कि तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो गलत ना हो। तो डे वाइज बात करते हैं। तो डे 1 में भाई तुम्हें 3D ज्योमेट्री और सीक्वेंस सीरीज पे फोकस करना है। तुम उससे देख सकते हो टेबल से कि भाई इंपोर्टेंट वेटेज के हिसाब से ही मैंने ये प्लानर बनाया है, जिससे कि तुम्हारी प्रिपरेशन और रिविजन ऑप्टिमाइज हो सके। तो डे 1 में 3D ज्योमेट्री एंड सीक्वेंस ये मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं, तुम देख लेना पीडीएफ से। और टास्क जो तुम्हें करनी है, एक टाइम बाउंड मॉक टेस्ट दे देना और 10 से 15 पीवाईक्यू ईच टॉपिक के सॉल्व तो करके ही जाना, क्योंकि ये इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो डे 2 में फंक्शंस एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद उसके जो टॉपिक्स हैं और जो टास्क हैं जो तुम्हें करनी है। फिर डे 3 में डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, फिर उसके जो टॉपिक्स हैं और जो टास्क हैं जो तुम्हें ढंग से करने हैं। फिर डे 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक्स टास्क एंड कोऑर्डिनेट। डे 5 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस एंड पैराबोला, सर्कल एंड एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये बेसिकली 11th वाला पार्ट रहता है, ज्यादातर बच्चों का स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो मेक श्योर तुम इसको फॉर्मूला बेसिस पर तो कवर करके ही जाना, जिससे कि थोड़ा तुम्हें आइडिया लग सके कि हाँ अगर थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है लास्ट टाइम पे तो तुम उसको अटेम्प्ट करके आराम से अपना नंबर ले सको। तो उसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, और टास्क वगैरह जो तुम्हें करने हैं अगर तुम इस चैप्टर को करना चाह रहे हो तो डे 6 में लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कवर करना है तुम्हें। फिर उसके जो टॉपिक्स हैं और जो टास्क वगैरह तुम इस वीडियो से देख लेना। डे 7 में फुल लेंथ तुम्हें मॉक टेस्ट देना है और फॉर्मूला का रिवीजन करना है। जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी तुम्हारी फॉर्मूला शीट है, उनका बार बार रिवाइज करते रहो। फॉर्मूले इसको भाई दिमाग में बिठाओ, रिटेन करो, पूरा करके टेस्ट करो, उसको बार बार लिख के देखो, जिससे कि बाद में तुम फॉर्मूले वाले सवाल तो गलत करके नहीं हो। और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो हर एक मॉक टेस्ट में। वो तो मैंने बताया ही है कि क्या क्या तुम्हें हर मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस तो करनी ही है। और बोनस टिप भाई, लास्ट के 7 डेज में डेली एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा भाई लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं उसमें मॉक टेस्ट मत देना। उसमें सिर्फ तुम अपनी गलतियों को रिवाइज करो, अपने फॉर्मूलाज और जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, एनसीईआरटी को पढ़ो, और जो भी तुम्हारी लाइनिंग्स वगैरह है, इंपोर्टेंट लाइन वगैरह जो तुमने कर रखी होंगी हाईलाइट वगैरह, तो उसको रिवाइज करो। एनालाइज और मिस्टेक, रिवाइज फॉर्मूला, डोंट टच न्यू टॉपिक्स, गेट इनफ स्लीप। भाई स्लीप तो इम्पोर्टेंट है, 7 से 8 घंटे की स्लीप मैंडेटरी तुम लेना। और सुबह उठकर थोड़ा कार्डियो वगैरह भी कर सकते हो, ज्यादा नहीं मगर स्किपिंग वगैरह, मतलब कि ज्यादा बाहर मत जाना। फिर भाई ये प्लान तुम्हें मैक्सिमम रिटेंशन, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस भाई लास्ट के जो 7 दिन है तुम पूरा सिलेबस कर रखा है और तुम इन चैप्टर्स को ढंग से रिवाइज करके चले जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर बूस्ट हो जाएगा। और लास्ट में जो 5 ब्लंडर भाई जो तुम्हें नहीं करनी है लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में, तो मेक श्योर इसको मत करना। इग्नोरिंग हाई वेटेज टॉपिक इन लास्ट फेज। भाई बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई हाँ मैंने कर रखा है तो
मैं इस चैप्टर को दोबारा टाइम नहीं दूंगा, मैं और सब्जेक्ट पे शिफ्ट दूंगा। भाई उस चैप्टर को ढंग से करके जाओ, क्योंकि उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन तुमसे मिस हो रहा है तो वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुमने उस चैप्टर पे ढंग से टाइम दिया था। तो मेक श्योर रिवीजन में भी तुम गलती मत करना। मैनी एस्पिरेंट रिवाइज एवरीथिंग इक्वली, हर चीज को इक्वली रिवाइज करते हैं, बट लास्ट के 7 डे में फोकस ऑन हाई वेटेड टॉपिक लाइक 3D ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस एंड अलजेब्रा। बहुत बड़ा है, मगर जो स्पेसिफिक जो टेबल है उससे तुम देख सकते हो क्या क्या चैप्टर से इम्पोर्टेंट। नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर्ली, और जो मैंने बताया था कि भाई तुम्हें जो जनवरी अटेम्प्ट के जो पेपर्स थे उनको ढंग से टाइम बाउंड मैनर में लगा के जाना है, तो प्रीवियस ईयर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Some student just a balance to the PIO instead of solving them in the exam condition। मैंने तुम्हें बताया एग्जाम कंडीशन में ही तुम्हें सॉल्व करना है, जो टाइम फ्रेम रहता है। PIO हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रिपीटिंग द पैटर्न्स, अवॉइडिंग द सिली मिस्टेक। जो भी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, जो भी तुम्हारी कैसी भी तुम गलतियां कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, या फिर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो मेक श्योर तुम टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करना, और अपनी मिस्टेक्स को रिपीट मत करना। जो भी तुम्हारी गलतियां रही हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेक श्योर उसको दोबारा रिपीट मत करना। जो तुमने लिख रखी होंगी उस गलतियों को मत करना प्लीज। स्किपिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन एग्जाम लाइक कंडीशन, गिविंग एटलीस्ट 2 to 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। भाई जब तुम मतलब कि मॉक टेस्ट दोगे, भाई तुम्हारा एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बन जाएगी जिससे कि तुम्हें पेपर को अटेम्प्ट करना है। फिर तुम्हें वहां पे एग्जाम टाइम पे यही सोचना नहीं पड़ेगा पहले मैं किस पे जाऊं, पहले मैं किस पे जाऊं। तो मेक श्योर इसको भी तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने की। एनालाइजिंग, और आगे मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें मैथ का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मेक श्योर उसको भी देखना। एनालाइजिंग मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग वीक एरियाज इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट अटेम्प्टिंग मॉक। वही एनालिसिस वाला पार्ट, जो भी तुम्हारे मिस्टेक्स हैं, इम्प्रूविंग वीक एरियाज। फिर ओवर अटेम्प्टिंग टफ क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ सिक्योरिंग इजी मार्क्स। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई मैंने ये चैप्टर कर रखा तो ये क्वेश्चन आया है, वो कैलकुलेशन लेंथी है मगर उसमें तुम्हें 10 से 15 मिनट लगने, तो उसको तुम मॉडरेट से हार्ड वाली कैटेगरी में डाल के बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। मगर उसमें अगर तुम टाइम एट द प्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ द पेपर सॉल्विंग लगाओगे तो वो तुम्हारा हैम्पर करेगा तुम्हारे स्कोर को, और जो भी तुम्हारी ड्रीम परसेंटाइल है वो तुम्हें नहीं लाने देगा। तो मेक श्योर उस क्वेश्चन को तुम लास्ट के लिए रखना। तो 99% is not about solving all the question। Smart student skip the lengthy questions and focus on accuracy। तुम्हारा कितना पार्ट सही हो रहा है। भाई मेरा भी ये थोड़ा सा ड्रॉबैक मतलब कि कह सकते हो मिस्टेक थी, जब मैंने दिया था जीएमएस मैंने भी ओवर अटेम्प्ट कर दिया था। तो मेक श्योर तुम ओवर अटेम्प्ट मत करना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, जो तुम्हें आते हैं बस उतनी ही सॉल्व करके आ जाओगे, तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। और अटेम्प्ट 60 to 70% ऑफ पेपर करेक्टली इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन टफ क्वेश्चंस। भाई जो भी टफ क्वेश्चंस उस टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन लेंथ दी जा रही है, इसका आंसर निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो या तो तुम उसके बाद के लिए शिफ्ट कर दो या उसको स्किप करके इजी क्वेश्चन जो है 60 to 70% अटेम्प्ट करके तुम अच्छी एक्यूरेसी के साथ आ जाओगे, तो तुम्हारा अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। रिवाइजिंग, नॉट रिवाइजिंग द इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूला बिफोर द एग्जाम। Keep a formula sheet for the last day revision. Revise integration text, determinant properties, trigonometric identity and standard limits। तो make sure ये सब तुम करके ही आना। फिर must have study resources for the last। भाई तुम्हें इधर उधर कुछ नहीं भटकना है, स्टडी मटेरियल ये फॉलो कर लो वो फॉलो कर लो। तुम्हें बस जो PYQs हैं फ्रॉम 2020 से लेके 2024 का एटलीस्ट 5 साल के करके जाना। कोचिंग मॉड्यूल्स, और जो तुम्हें जिस भी कोचिंग में तुम इनरोल हो उसके जो स्टार मार्क क्वेश्चन है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन लगा रखे हैं कि भाई लास्ट टाइम पे देख के जाने, तो तुम वहां से रेफर कर सकते हो। और जो NTA अभ्यास है फॉर मॉक टेस्ट, अगर तुम रियल टाइम भाई तुम्हें वही इंटरफेस चाहिए कि भाई कैसे उसमें इंटरफेस आता है, कैसे मतलब कि पेपर अटेम्प्ट करना रहता है, तो वहां से तुम दे सकते हो मॉक टेस्ट जो NTA का अभ्यास है। 5 शॉर्ट रिवीजन वीडियो तुम रिवीजन के लिए जा सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई इस चैप्टर का मुझे रिवीजन करना है। बेसिकली तुम्हें शॉर्ट नोट्स तो बनाए रखे होंगे, शॉर्ट नोट नहीं बनाए तो मेक श्योर शॉर्ट एक 1 शॉट देख के तुम वहां से पूरा एक बार रिवाइज कर लो जिस भी चैप्टर में तुम्हें डाउट वगैरह आ रहा है। हाउ टू अटेम्प्ट मैथ पेपर और मैक्सिमाइज स्कोर, टाइम मैनेजमेंट टिप्स। तो डिवाइड द, भाई तुम पेपर को 3 राउंड में तो करना है। तो राउंड 1 में फर्स्ट 10 मिनट्स में भाई सॉल्व ऑल द इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो तुम्हें फॉर्मूला पे लग रहा है कि भाई ऑप्शन को देख के, भाई ये क्वेश्चन को देख के
और फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा, उसको पहले सॉल्व करके, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो सके, फिर तुम मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चन को कर सको। राउंड 2 के जो लास्ट मतलब नेक्स्ट 30 मिनट होंगे, पहले 30 मिनट तुमने फर्स्ट चीज क्वेश्चन दिए, जो नेक्स्ट 30 मिनट होंगे उसमें तुम्हें सॉल्व मॉडरेट लेवल क्वेश्चन तुम्हें डाले होंगे कि भाई ये मुझे मॉडरेट वाले सेक्शन में सॉल्व करना है, डेट रिक्वायर्स कैलकुलेशन और जो भी लेंथी पार्ट है। राउंड 3 में लास्ट के जो 30 मिनट होंगे, अटेम्प्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ द टाइम रिमेन्स। फाइनल 15 मिनट रीचेक जो भी मतलब कि OMR है, OMR तो मतलब ये मैंने लिख दिया है, वेरीफाई इंपोर्टेंट कैलकुलेशन। वैसे तुम्हारा ऑनलाइन होगा तो उसमें तुम रीचेक कर लेना क्वेश्चन पर जाकर, भाई मैंने सही किया है कि नहीं, जो भी तुमने, जिससे कि तुम्हारे एक्यूरेसी का आइडिया लग सके, हाँ मैं जो भी सॉल्व करके आया हूँ वो सही करके आया हूँ। But to do day before exam, revise all the formulas, shortcut, don't start with new topics, attempt 15 minutes questions from high-weighted topics, sleep early, at least 7 hours of rest of peak concentration। भाई 7 से 8 घंटे की स्लीप तो नेसेसरी है तुम्हारी पीक कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने के लिए। और तुम लास्ट टाइम पे भाई मतलब कि मंदिर वगैरह भी जा सकते हो, थोड़ा भजन वगैरह भी सुन सकते हो, जिससे कि तुम्हारा फोकस और रिटेनिंग पावर माइंड की बढ़ सके। तो कंक्लूजन भाई यही है कि भाई स्टिक टू 7 डेज प्लान, ये जो मैंने बताया इस पे स्टिक करके भाई तुम एक अच्छा स्कोर फोड़ सकते हो। अवॉइड लास्ट मिनट पैनिक, भाई लास्ट मिनट में भाई वो पैनिक क्रिएट कर देता है, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन, भाई डिस्ट्रैक्शन को भाई दूर रखो, सोशल मीडिया को दूर रखो, अपने माता पिता से बात करो, भाई लास्ट टाइम पे थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताओ, तो फोन के बजाय रिविजन तो तुम कर ही रहे हो। बी कॉन्फिडेंट, टेस्ट आउट प्रोसेस, भाई जो भी तुमने टाइम दिया है, जो भी 1 साल का टाइम दिया, चाहे तुम ड्रॉप करो, चाहे तुम 12th तक करो, जो भी तुम्हारा टाइम दिया है तुम उसको मैक्सिमाइज करके अभी जो एग्जाम आने वाला है तुम एक अच्छा स्कोर फोड़ोगे ही मैक्सिमम। तो लास्ट में भाई मैं बता दूं कि मैंने कैसे लास्ट के 10 मिनट में मैथमेटिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सॉल्व किए थे। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम किसी भी क्वेश्चन पे जा रहे हो तुम्हें उसके ऑप्शंस को देखना है। जैसे मैंने कोई भी एक शायद बायनोमियल का क्वेश्चन था और एक था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एक था शायद स्टैटिक्स का, तो मैंने ऑप्शंस पे गया था कि भाई इस ऑप्शन में भाई ये पुट करके देखते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ तुम्हें ऑप्शन पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि भाई तुमने क्वेश्चन पढ़ा, हाँ भाई नहीं आ रहा तो छोड़ दिया, तुम्हें ऑप्शन पर भी फोकस करना है। शायद तुम ऑप्शन से थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर जाए कि हाँ थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा अगर मैं टाइम दूंगा तो ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाएगा। मैंने भी लास्ट टाइम पे भाई यही किया था, तुम भी ट्राई कर सकते हो। अपने जो भी तुम अभी मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम एक अच्छा स्कोर फोड़ पाओगे।